हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्विस्ट विद आज़ाद खान। तो आज हम सीखेंगे कि एसएपी में मटेरियल का रिजर्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको क्या टी कोड यूज़ करते हैं, किस तरह का मोमेंट टाइप होता है, उसको कैसे लिस्ट कैसे उसका देखना है, उसमें कुछ एडिट करने हैं तो कैसे करना है, उसका डिस्प्ले करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिजर्वेशन का बनाने के लिए क्या क्या टी कोड यूज़ होते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या टी कोड यूज़ होते हैं, किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए MB21 यूज़ करते हैं। उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो MB22 करते हैं। अगर उसको डिस्प्ले करना है रिजर्वेशन जो भी आपने बनाया है तो उसको MB23 यूज़ करते हैं। अगर पूरा लिस्ट देखना है एक पार्टिकुलर मटेरियल का कितना रिजर्वेशन बना, किस कौन से प्लांट में बना, तो आप MB25 यूज़ करें। और ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट में मटेरियल इशू करने के लिए हम टी कोड यूज़ करते हैं माइगो। उसके बाद आते हैं कि किस टाइप का मोमेंट टाइप होते हैं। जनरली मटेरियल इशू करने का 4 मोमेंट टाइप इशू होते हैं। एक जनरल पर्पस होता है जो यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस नॉट लिंक टू द स्पेसिफिक ऑर्डर और टास्क। जैसे पेन हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, कोई जनरल आइटम हो गया, उसको तो उसमें मोमेंट टाइप यूज़ करते हैं 201। दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में मेंटेनेंस रिजर्वेशन बनाते हैं। तो यूज टू एलोकेट मटेरियल फ्रॉम फॉर मेंटेनेंस टास्क और रिपेयर्स। इसको मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में यूज करते हैं जिसका मोमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं 261। थर्ड है प्रोजेक्ट रिजर्वेशन, लिंक टू द प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी WBS जिसे हम बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में हम मोमेंट टाइप यूज करते हैं 221। अगर कोई मटेरियल आप एसेट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उसको रिजर्वेशन बनाने के एसेट रिजर्वेशन है। जैसे मशीनरी हो गया, कोई व्हीकल्स हो गए, कोई इक्विपमेंट हो गया, तो उस एसेट आइटम को इशू करने का रिजर्वेशन बनाने का मोमेंट टाइप करते हैं 241। तो आइए हम अब एसएपी में देखते हैं कि इसको कैसे इशू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे फार्मूला बार में टाइप करने हैं MB21, इंटर करें। उसके बाद आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो आपको ये मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैं मोमेंट टाइप ले रहा हूँ 201। ठीक है, मैं यहाँ पे 201 किया। उसके बाद प्लांट डाल दिया। आपका जो भी प्लांट है वहाँ पे प्लांट डालें। उसके बाद इंटर करें। इंटर करेंगे तो आपको इस तरह का ये होगा। तो जब भी हम 201 करते हैं मतलब जनरल पर्पस में, तो आपको पूछेगा ये कॉस्ट सेंटर, किस कॉस्ट सेंटर में ये जाएगा। तो मान लीजिए जो भी आपका कॉस्ट सेंटर है आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दे दें। उसके बाद इंटर करें। इंटर करने के बाद मटेरियल पूछेगा, यहाँ मटेरियल नंबर दे दें, क्वांटिटी डाल दें, एक क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद आपको कुछ स्टोरेज लोकेशन ब्लैंक छोड़ देने हैं, क्योंकि जब स्टोर से मटेरियल इशू होगा तो आप वहाँ से मटेरियल इशू कर सकते हैं। वो स्टोरेज लोकेशन डाल देंगे और बैच भी सेम डाल देंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि जब 221 में इशू करते हैं तो फिर क्या इसमें आता है। तो मैं फिर इसके लिए बैक जाता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से MB21 यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं 221 डालता हूँ, 221, जो कि मैं 261 डालता हूँ, जो कि मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में आया था। देखिए आप आपको यहाँ पे मांग रहा है, वहाँ पे पहले कॉस्ट सेंटर मांगता था, अभी यहाँ पे मांगता है ऑर्डर नंबर। तो आपका जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर या कोई ऑर्डर है इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कोई भी जैसे कोई भी ऑर्डर नंबर है, इस ऑर्डर को अगर सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या तो नंबर याद है तो आप नंबर से भी डाल सकते हैं। और सेम है, मटेरियल कोड डालने हैं, क्वांटिटी डालने हैं, फिर उसको आपको सेव कर देने हैं। थर्ड में आते हैं कि हमारा जो जो भी प्रोजेक्ट WBS के थ्रू में जाते हैं मटेरियल, तो उसमें 221 यूज़ करते हैं। फिर आप जब 220 यूज़ करेंगे तो देखिए आपको क्या मांग रहा है। यहाँ पे पहले तो कॉस्ट सेंटर मांगता था, फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर, अभी यहाँ मांग रहा है WBS, वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट।
तो फिर आपको यहाँ पे भी आपको अगर डायरेक्ट याद है, मालूम है कि ये कौन सा WBS में हम के लिए ले जा रहे हैं तो करें, नहीं तो यहाँ से आपको फिर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बहुत सारे WBS देखेगा, आप उस WBS के अगेंस्ट में को सेलेक्ट करके आप वहाँ डाल सकते हैं। कोई भी मान लो, जैसे मैं ये डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे मटेरियल कोड डालने हैं, क्वांटिटी डालने हैं, और फिर आपको इंटर करके सेव कर देने हैं। अब हम आते हैं तीसरे सिनारियो में, फोर्थ सिनारियो में, कि अगर हमें कोई मटेरियल, एसेट मटेरियल, जैसे कोई बाइक हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, कोई व्हीकल्स हो गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 241। अगर उसको इशू कराने हैं, रिजर्वेशन बनाना है, तो 241 करेंगे, फिर इंटर मारेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पहले वाले 201 में कॉस्ट सेंटर पूछता था, सेकेंड वाले में मेंटेनेंस ऑर्डर नंबर, थर्ड में WBS है, यहाँ पे एसेट नंबर। आपका उसका एसेट कोड क्या है, एसेट नंबर क्या है, तो अगर आपको याद है तो यहाँ से डायरेक्ट डालें, नहीं तो आप ड्रॉप मेनू में जा करके आप जो भी, जैसे इस तरह का एक दे रहा है, कोई भी एक सेलेक्ट करके फिर आप उसमें जो भी आइटम है वो आइटम क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी डाल के फिर सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक जनरल आइटम का एक रिजर्वेशन बना रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि फाइनली कैसे इसको करते हैं। अब मैं यहाँ पे 201 में यहाँ पे बनाया, उसके बाद कॉस्ट सेंटर मांगा, कॉस्ट सेंटर मैं यहाँ दे दिया, उसके बाद में मटेरियल कोड एक दे दिया, उसके बाद क्वांटिटी डाल दिया, उसके बाद में यहाँ तो हम स्टोरेज ब्लैंक छोड़ देंगे, बैच भी ब्लैंक छोड़ देंगे, इंटर मारें। इंटर मारने के बाद फिर से इंटर मारें, फिर ये आ गया, उसके बाद आपको एक सेव कर देंगे। सेव करें, सेव करने के बाद आपको इस तरह ये नंबर आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट नंबर को आप मान लो कॉपी कर लीजिए, अब ये हमारा नंबर ये हो गया। अभी मान लीजिए इसमें हमने तो क्वांटिटी 1 डाला है, लेकिन अभी हमें इसको एडिट करना है कि नहीं, इसमें हमें क्वांटिटी 2 करने हैं या कुछ भी एडिट करना है। तो फिर हम जाएंगे MB22 में, ये नंबर है, इसको कॉपी जो मैं किया था पेस्ट किया, फिर इंटर मारें। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे वो दिख गया कि ये कौन सा कॉस्ट सेंटर में है, क्या मटेरियल है, कितना क्वांटिटी है, क्या प्लांट है। तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी इसको 2 कर देता हूँ, 2 कर दिया। 2 करने के बाद में इसको मैं सेव कर दूंगा। अगर मान लीजिए नहीं इसको डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ से भी आपको ये डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ आप सेव कर देंगे, तो आपको ये यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम तो डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसको मैं चेंज करके देख रहा हूँ। यहाँ 2 कर दिया, अब इसको सेव कर दें आप, ठीक है। अब ये नंबर सेव हो गया। फिर अब मान लो इसको हमको डिस्प्ले करना है, कि हमें देखना है कि क्या क्या इसमें मैं लिया हूँ सही है कि नहीं है। तो MB23 करें, ये नंबर है, इस नंबर को डालें, इंटर मारें। तो आप देखिए, आप यहाँ पे दिख गया कि ये क्या क्या मटेरियल है, क्वांटिटी चेंज होके 2 आ गया, मोमेंट टाइप ये है, डेबिट है, डिलीटेड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कुछ कर सकते हैं, सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। और MB22 में आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है, थर्ड इसमें देखने हैं कि इसमें हमारा जो लास्ट है कि MB25, इसमें हमें लिस्ट देखना है। तो मान लो हमने तो प्लांट यहाँ डाल दिया, अब वो लास्ट जो हम लोग मटेरियल कोड डाले थे वो कोड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको देखिए इस तरह का बहुत सारे ये इन्फॉर्मेशन आएगा कि ये इस मटेरियल को के अगेंस्ट में, इस प्लांट के अगेंस्ट में कितनी बार कौन कौन सा रिजर्वेशन नंबर बना, क्या क्या मोमेंट टाइप यूज़ हुए, कौन सा ये है मटेरियल कोड था, कितना क्वांटिटी था, ये आपको पूरी इस तरह का लिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से एक पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे इसको देखना है, एडिट करना है, कैसे इसको डिस्प्ले करना है और कैसे इसका लिस्ट देखना है। तो थैंक यू गाइज, thank you for the watching video and please subscribe my channel. Thank you.